आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की खबर आपके बहुत काम की है, आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि चर्बी वाला तेल आस्था से खेल किया जा रहा था और ये खेल हो रहा था एक मंदिर में। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां पर न सिर्फ भारत से बल्कि देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और उस एक लड्डू के प्रसाद को लेने के लिए करोड़ों की लंबी भीड़ लगती है। लेकिन उस लड्डू में क्या पाया गया? मछली का तेल, जानवरों का फैट पाया गया। और ये सब कुछ आपको बता दें, जांच रिपोर्ट में भी साफ हो चुका है। आपको ये भी बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस बात को लेकर ये कहा था कि जांच होनी चाहिए। गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप में इस बात की पुष्टि हुई है। ये जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। देखिए, माफ कीजिएगा, चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि इस जो प्रसाद है इसमें कुछ मिलावट हो रही है। और जब मिलावट के लिए वो चेक करने के लिए सैंपल जाता है जांच केंद्र में, तो वहां पर इसकी पुष्टि होती है। आप देखिए, मछली का तेल और जानवरों की चर्बी, मुख्य तौर पर यहां पर लिखा हुआ है फिश ऑयल और बीफ फैट, ये मिलाया जा रहा था। इसको मिलाकर ही ये प्रसाद तैयार किया जा रहा था। यानी कि हिंदुओं की आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। आस्था पर चोट होती है, किसकी नियत में इतना बड़ा खोट था? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोप के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कंफर्म किया है कि मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट की गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंदिर का वो लड्डू जिसको पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं, लंबी कतारों में लगते हैं, इंतजार करते हैं। ये माना जाता है कि ईश्वर को भोग, भगवान को भोग लगाकर वो बाकी भक्तों में बांटा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है, क्या वहां पर भगवान को ये लड्डू भोग लगाए जा रहे थे जिसमें जानवरों का तेल है, जानवरों का फैट मिला हुआ है? आखिर इतना दुस्साहस किसने किया? किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा था? ये बड़ा सवाल है। और यहां पर आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर में अधर्म वाली साजिश का खुलासा होता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जो आपको हम बता रहे हैं, दरअसल प्रॉपर उसकी जांच की गई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। एनडीडीबी ने इस पूरे मामले की जांच की है, रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल घी में फिश ऑयल की पुष्टि हुई है। जो घी लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें मछली के तेल की पुष्टि हुई है कि मछली के तेल का इस्तेमाल उस घी को बनाने में किया गया है। साथ ही पशु में मौजूद फैट की भी पुष्टि हुई है। जो जानवरों में फैट होता है उसकी भी पुष्टि हुई है। लड्डुओं में जानवर की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया गया है और उसी से लड्डू को बनाया गया है, जिसे लाखों लोगों को बांटा जाता है। और उसी लड्डू के लिए लोग बड़ी संख्या में प्रसाद के तौर पर लेने के लिए उसे पहुंचते हैं। प्रसाद में कई दूषित चीजों का इस्तेमाल भी किया गया है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। और अब उसकी भी जांच की जा रही है, किन किन चीजों का इस्तेमाल प्रसाद बनाने में किया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार रहते हुए इस तरह से लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है और फिश ऑयल से बने हुए घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने के लिए किया गया। देखिए, साधु संतों में बहुत नाराजगी है, वो लगातार मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। वहीं अगर अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि प्रसाद में अगर जानवरों की चर्बी और फैट का इस्तेमाल किया गया है तो इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। और जांच के साथ साथ जो मुख्य तौर पर इसके पीछे आरोपी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर हिंदू आस्था के साथ कब तक ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा? आप सोचिए, एक लड्डू जिसे ये कह के तैयार किया जाता है कि इसमें देसी घी है, भगवान को भोग लगाया है, अब भक्तों को बांटना। लेकिन आप सुनिए साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। और साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे
देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, शर्मनाक। भगवान बालाजी के दर्शन में महापाप, शर्मनाक। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई दूषित चीजें पाई गई हैं। यह खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते थे उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जा रहे थे। इसीलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं है, बल्कि ये मामला मंदिर मंदिर तक गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया उससे देश भर के साधु संत भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही देवस्थानम को उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। बीते रोज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट होने के आरोप लगाए थे। कहीं न कहीं उन आरोपों पर अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। अब देखना होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जिन जिन लोगों ने महापाप किया उन पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर यह सीधा सीधा आघात है। वो प्रसाद जिसको भगवान को भोग लगाते हैं पहले और फिर जो लोग होते हैं वो पाते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं और होड़ लगती है, उसके साथ ऐसा करना